प्यारे दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज आप सीखोगे रेक्टेंगल के पार्ट 3 की कहानी को, यानी पार्ट 3 के बारे में। आज आप आयत के बारे में सीखोगे। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आज डिस्कस करते हैं। आपके पास फिगर बना हुआ, किस चीज़ का फिगर है? आप कहोगे आयत का फिगर है। आप आयत पढ़ रहे हैं तो आयत का ही होगा। एक ऐसा नहीं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हैं, यानी आयत है, रेक्टेंगल है। ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल का फिगर है, एक आयत का फिगर है और आयत का फिगर है। और यहाँ पर AB का मिड पॉइंट क्या है? P है। BC का मध्य बिंदु Q है। CD का मध्य बिंदु R है। AD का मध्य बिंदु S है। यानी आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन से जो फिगर बनता है वो क्या कहलाएगा, ये आपसे आपको फाइंड आउट करना है। ये सवाल है आपसे। आप क्या फाइंड आउट करोगे? आयत यानी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से जो फिगर बनता है वो क्या कहलाएगा? क्या वो रोम्बस कहलाएगा? क्या वो पैरेललोग्राम कहलाएगा? क्या वो स्क्वायर कहलाएगा? क्या वो रेक्टेंगल कहलाएगा? आइए, या आप सीखते हैं क्या? रेक्टेंगल यानी आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइनों से जिस आकृति का निर्माण होता है, क्या वो समचतुर्भुज होगा, या आयत होगा, या समानांतर चतुर्भुज होगा, या रोम्बस, पैरेललोग्राम और तमाम चीज़ें, जितने भी पॉइंट है वो उनमें से क्या होगा, या स्क्वायर यानी वर्ग होगा? क्या स्क्वायर होगा? इस तरीके से आप देखोगे। आप फाइंड आउट कैसे करोगे? आप देखोगे, आपने सीखा है कि रेक्टेंगल के पास डायगोनल जो होता है वो आपस में बराबर होते हैं। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं और O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। O मिड पॉइंट होता है जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आपने पहले एपिसोड में सीखा था। ये डायगोनल है जिसकी वैल्यू आपने देखा कि ये D है। अगर ये D है, आपने ट्राइंगल में क्या सीखा? ट्राइंगल में सीखा होगा कि अगर ट्राइंगल के मिड पॉइंट, दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से पैरेलल और उसकी आधी होगी, यानी AB और AC के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या है? तीसरी लाइन से BC के पैरेलल और आधी होगी, यानी DE की वैल्यू क्या होगी? BC/2 होगी। ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल और उसकी आधी होती है। DE की वैल्यू BC/2 होगा। अगर ऐसा ट्राइंगल में होता है तो आप देखिए, बात कर रहा हूँ ABC ट्राइंगल की, बात ABC ट्राइंगल की कर रहा हूँ, ABC ट्राइंगल की। तो AC क्या है? AC डायगोनल है, यानी D है। D की वैल्यू है और इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होगी? D/2 होगा, क्योंकि इसके पैरेलल और इसके आधी होती है। अब आप बात करोगे ACD की बात करो। अब ट्राइंगल ACD की बात करोगे तो क्या आएगा? आपने देखा ये D है, तो ये क्या है? S और R कौन से पॉइंट हुए? आप कहोगे ये मिड पॉइंट है। ये R क्या है? CD का मिड पॉइंट है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या होगी? तीसरी लाइन के, यानी इस लाइन के पैरेलल और इसकी आधी होगी। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। अब आपने देखा कि ये वाली PQ की वैल्यू D/2 है और क्या है? SR की वैल्यू D/2 है। ये आपने देखा। अब आप अगर देखें, दूसरा डायगोनल ड्रॉ करो। आपने दूसरा विकर्ण खींचा, तब आपके पास क्या है? आपने सीखा आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी अगर ये D है तो ये भी आयत का जो विकर्ण होगा ये भी D होगा। और आपने सीखा, अगर मैं आपसे बताऊं कि ABD की बात करूं, ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों। ABD में क्या है? ABD में आपने देखा BD क्या है? डायगोनल है और BD की लंबाई D है। तो AD का मध्य बिंदु S है और AB का मध्य बिंदु P है, और मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल और उसकी आधी होती है, यानी ये भी D/2 होगा। यानी SP की वैल्यू क्या आ गई? D/2 आ गई।
और सेम बात कहाँ पे अप्लाई होगा, बी सी डी ट्राइंगल में क्या होगा, आर और क्यू भी दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन तो इसके आधी और पैरेलल, तो यानी आर क्यू की वैल्यू क्या आएगा, d/2। अब आप देखिए आपके पास कौन सा फिगर आया, ऐसा कुछ फिगर आया PQRS, जिसमें से हर एक की लंबाई d/2 है। अब चारों भुजाएं आपस में किसकी बराबर होती हैं, ऐसा कौन सा फिगर है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। आप कहोगे ऐसे दो फिगर होते हैं, एक होता है स्क्वायर होता है, एक रोम्बस होता है। अब कैसे फाइंड आउट करें कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, यानी वर्ग है या समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। लेकिन आपको मैंने बताया था आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, ये मैंने सिखाया था। अगर डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे ये 90 डिग्री नहीं होगा तो किस केस में नहीं होता 90 डिग्री, आप देखोगे अगर इस वाली लाइन की बात करूं और इस वाली लाइन की बात करूं तो ये अगर 90 डिग्री नहीं है तो ये भी 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो ये 90 अगर नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री पे तो बाइसेक्ट करता नहीं डायगोनल, तो ये भी नहीं होगा। और ये नहीं होगा तो ये भी, ये वाली लाइन और ये भी लाइन आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है तो देखिए अगर ये ऐसे है तो अगर ये 90 नहीं है ना ये 90 है तो ये भी 90 नहीं होगा। अगर तीन एंगल आपके पास 90 डिग्री नहीं है तो चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा है कि ये 90 डिग्री नहीं है तो आप देखिए ऐसा किस केस में होता है, आप कहोगे ऐसा रोम्बस में होता है, क्योंकि वर्ग में तो आपने देखा कि चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री तो है नहीं, यानी ये रोम्बस हो, यानी बनने वाला फिगर क्या होगा, रोम्बस होगा। और रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, आप कहोगे अगर आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन से जिस भी आकृति का निर्माण होगा वो एक समचतुर्भुज होगा। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से जिस भी फिगर, जो भी फिगर बनेगा वो रोम्बस बनेगा। आइए, ये क्या आपके पास आयत है, ABCD एक आयत है, और आपने देखा अगर ये एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, तो अगर इनके कोण संधिभाजकों को मिलाने वाली लाइन से जो भी आकृति का, जिस भी आकृति का निर्माण होगा, आपने देखा AR क्या करता है, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, ये B का बाइसेक्टर है, तो ARB एक ट्राइंगल बना और CPD एक ट्राइंगल बना। अगर ये ट्राइंगल बना तो ये एंगल बाइसेक्ट करते हुए जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये अगर एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री पे करते हैं। अगर दो रेक्टेंगल में दो वर्टिसेस से कोई लाइन अगर आप एंगल बाइसेक्ट करते हुए जाती है तो जिस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है वो 90 डिग्री पे कर रही है, और 90 डिग्री पे कर रही है अगर, तो आपने देखा कि ये 45 होगा, ये 45 होगा, क्योंकि आपने देखा कि AO और OB आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट करते हुए जाती है, जिस रेशियो से ये जाएगी उसी रेशियो से ये जाएगा, तो ये साइड इक्वल है। और आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या सीखा, आपने सीखा कि अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो सामने के दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये 45-45 हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप देखिए ARB की बात करूं या CPD की बात करूं, ट्राइंगल ARB की बात करूं या ट्राइंगल CPD की बात करूं, आप देखोगे ये 90 डिग्री होगा तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। आप CPD में देखिए
कि ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा 45, ये 45 हो जाएगा। अगर ऐसा है, आपने देखा ए आर की वैल्यू अगर आपने ए कंसीडर किया तो आर बी तो इसके इक्वल है, ए आर और आर बी आपस में बराबर है, और डी पी और पी सी आपस में बराबर है। आपने देखा कि दोनों में क्या है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये जो पी क्यू आर एस बना, ये कौन सी आकृति, कौन सी, क्या ये वर्ग है, क्या ये समचतुर्भुज है, क्या ये समानांतर चतुर्भुज है, क्या ये आयत है। तो जो भी आकृति का निर्माण होगा वो आपको प्रूफ करना है। आइए सीखते हैं। आपने अभी तक क्या प्रूफ किया कि ये अगर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपको मैं बताऊं कि ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 90 डिग्री होगा, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री होगा। और आपने सीखा है कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, ये 90 तो ये भी 90 होगा, और ये 90 तो ये भी 90, यानी ये आपके पास सिनेरियो आ गया। पी क्यू आर एस का सिनेरियो ये आपके पास आ गया। और आपने क्या सीखा कि हर एक कोण 90 डिग्री है। और ऐसा किस केस में होता है, आप कहोगे ऐसा या तो स्क्वायर में होता है या किस में होता है, रोम्बस में होता है। स्क्वायर और रोम्बस में क्या होता है, ऐसा होता है, नहीं सॉरी, स्क्वायर और रेक्टेंगल में ऐसा होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ऐसा अगर ऐसा होता है तो आप देखिए कि कौन सी आकृति, कौन सा फिगर बनेगा। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं बताता हूँ कि स्टेप, थोड़ी देर आप समझिए। तेरे करने से मेरे करने में बनेगा, तेरे करने से मेरे करने में हो गई, ठीक है। आइए बात कर रहा हूँ ए आर की। ये आपके पास ये ड्रॉ किया हूँ ए आर लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और आपने कहा कि ए आर की वैल्यू ए है। अगर ए आर की लंबाई ए है तो आप देखिए, आपको निकालना क्या है, इस हिस्से की लंबाई, एस आर की लंबाई। तो ये हिस्सा आपने मान लिया एम है, ये हिस्सा अगर एम है और ये हिस्सा m है और ए आर की लंबाई a है, तो क्या एस आर क्या आएगा, a माइनस एम नहीं आएगा। आप कहोगे बिल्कुल आएगा। और अगर आप बात करो डी पी की, ये डी पी का हिस्सा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आपने देखा कि डी पी में क्या है, ये लंबाई a है, डी पी की लंबाई a, बीच में s पॉइंट है, और अगर डी एस की वैल्यू m है, आपने देखा एस की वैल्यू आपने m माना, तो आपको पता है एस और ds आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये 45 ये 45, तो क्या है, अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तभी तो होते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर भी m होगा, और अगर ये a है ये m, तो a माइनस एम होगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। तो आपने सिनेरियो देखा क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट आया क्या आएगा, a माइनस एम, और ये वाला जो पॉइंट आया वहाँ से a माइनस एम। और ऐसा कब होता है कि एडजेसेंट साइड सेम हो, ऐसा सिर्फ वर्ग में होता है कि आमने बगल की ही साइड आपस में बराबर होते हैं, ऐसा सिर्फ वर्ग में होता है। और वर्ग में होता है और किस में होता है, रोम्बस में होता है। ऐसा वर्ग और रोम्बस में होता है, लेकिन रोम्बस में ये 90 डिग्री नहीं होते, इसलिए ये एक स्क्वायर होगा। यानी पी क्यू आर एस क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, एक वर्ग होगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो।